कुछ पॉइंट्स में सिग्निफिकेंस 10 पॉइंट्स हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। पीवीडी को हम रूटीन की चीज़ समझते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्टीरियर डिटैचमेंट में नंबर 1, कॉमन एज रिलेटेड चेंज। PVD occurs due to liquefaction and collapse of vitreous and is usually a normal part of aging। ठीक है कि PVD जो पीछे आपका विट्रस है वो जेली लाइक होता है, लेकिन ये है कि उसकी लिक्विफेक्शन स्टार्ट हो जाती है और जो है वो कोलैप्स विट्रस जो है उसका जेल जो है कोलैप्स हो जाती है, कोलैप्स ऑफ द विट्रस एंड इज़ यूजली अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग नॉर्मल पार्ट है, 50 के बाद हो जाती है PVD। कॉजेज और सिम्टम्स दो बात नंबर 2, पेशेंट्स में प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ फ्लॉटर्स। एकदम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फ्लॉटर्स आ जाते हैं, फ्लैशेस आ सकते हैं, बिजलियाँ चमकती हुई कह लो, तारे कह लो, और ट्रांजिएंट ब्लर्ड विजन, एकदम जो है वो थोड़ी देर के लिए विजन भी ब्लरिंग हो सकती है। कैन इंड्यूस पॉइंट नंबर 3, कैन इंड्यूस रेटिनल टेयर्स। PVD इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। persistent vitreoretinal traction during acute PVD may produce retinal breaks। ठीक है, स्पेशली horseshoe tears। तो जो आपका क्या नाम है रेटिनल टेयर है वो किस तरह हो सकता है कि परसिस्टेंट विट्रोरेटिनल ट्रैक्शन है और एकदम से एक्यूट PVD हुई है, तो इसकी वजह से रेटिनल ब्रेक्स बन सकते हैं, स्पेशली हॉर्सशू टेयर बन सकते हैं और बन जाते हैं, और उसके बाद RD हो जाती है। तो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, फॉर रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, रेगमा टेयर को कहते हैं। तो जो PVD है, एक्यूट PVD है, रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट का मेजर रिस्क फैक्टर है। रेटिनल टेयर्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द PVD कैन अलाउ फ्लूइड टू एंटर द सब रेटिनल स्पेस एंड लीड टू रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक हो गया ना। नंबर 5 में काज विट्रस हैमरेज। विट्रस हैमरेज भी करा सकती है। Avulsion of retinal vessels during the PVD can result in bleeding into the vitreous cavity। ठीक है ना, जो वेसल्स होती हैं रेटिनल वेसल ड्यूरिंग PVD एवल्स होके हैमरेज भी हो सकता है। रिलीज विट्रोमैक्यूलर ट्रैक्शन, कंप्लीट PVD में रिलीज ट्रैक्शन ऑन द मैक्यूला एंड लीड टू स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन ऑफ विट्रोमैक्यूलर ट्रैक्शन सिंड्रोम। तो लेकिन ये एक PVD की पॉजिटिव बात है कि जब कंप्लीट PVD हो जाती है तो जो ट्रैक्शन आ रही है मैक्यूला के ऊपर VMT की वजह से, तो वो जो है वो रिलीज़ हो जाती है ऑन द मैक्यूला एंड लीड टू स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन ऑफ VMT सिंड्रोम। जो विट्रोमैक्यूलर ट्रैक्शंस की वजह से जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो आपकी रिजॉल्व हो जाती हैं। ये एक अच्छी बात है PVD के बारे में। इन्फ्लुएंसेस मैनेजमेंट, इसीलिए ये बात याद रखें कि इनकम्प्लीट PVD इज़ ऑलवेज डेंजरस। इन्फ्लुएंसेस मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिजीज़। रेटिनल डिजीज़ की मैनेजमेंट में बड़ा रोल है। जो VR के लोग होते हैं दे नो वेल के प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ PVD अफेक्ट्स ट्रीटमेंट डिसीजंस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिनल वेन ओक्लूजन, मैक्यूलर होल्स एंड एपीरेटिनल मेम्ब्रेन्स। ठीक है ना, इन सब में अगर PVD है तो अप्रोच डिफरेंट होगी, PVD नहीं है अप्रोच डिफरेंट होगी। फैसिलिटेट्स विट्रेक्टमी सर्जरी। इंडक्शन ऑफ PVD इज ऑफन अ क्रिटिकल स्टेप ड्यूरिंग पास प्लानर विट्रेक्टमी टू रिमूव ट्रैक्शनल फोर्सेस। तो विट्रेक्टमी सर्जरी के अंदर हम PVD इंड्यूस कराते हैं और ये एक बड़ा अहम स्टेप है पास प्लानर विट्रेक्टमी में। तो ट्रैक्शनल फोर्सेस को रिमूव करने के लिए पहले हम PVD इंड्यूस करते हैं, फिर विट्रेक्टमी करते हैं। एसोसिएटेड विद पेरिफेरल रेटिनल डीजेनरेशंस। Associated with peripheral retinal degenerations, areas such as lattice degeneration are more prone to retinal tears during the acute PVD। ठीक है ना, जहाँ पे लैटिस बना है फिर PVD होगी तो वहाँ पर टेयर बन जाएगा। May lead to Weiss ring formation, detachment of the vitreous from the optic disc produces a characteristic ring-shaped flutter indicating complete PVD। ठीक है ना,
तो वाइस रिंग बन जाता है, डिटैचमेंट ऑफ विट्रस फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक रिंग शेप फ्लोट। जब वहाँ से वो आपका जब डिस्क वाली जगह खाली रह जाती है और टिपिकली एक तो रिंग शेप आपका एक फ्लोटर सा बनता है, इंडिकेटिंग कंप्लीट पीवीडी। और क्लिनिकल पर क्या है, एक्यूट सिम्टोमेटिक पीवीडी विद फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स, वारंट्स आर डायलेटेड fundus examination to exclude retinal tears और retinal detachment। ठीक हो गया।